Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about pentose phosphate pathway, third pathway of the cytosolic pathways. तीन पाथवे हम साइटोसोलिक पाथवे में पढ़ते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इन प्रोकैरियोट्स। पहला ईएमपी पाथवे, दूसरा ईडी पाथवे और तीसरा है ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं और फोस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बैक्टीरिया, ईस्ट और बहुत सारे यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। ये पाथवे डिकन्स, हॉरिकर, लिपमैन और रैकर ने आपका एल्यूसिडेट किया था। उन्होंने ये पाथवे के रिएक्शंस जो हैं वो रिवील किए थे। ये पाथवे जो है ईएमपी पाथवे और ईडी पाथवे के पैरेलल चलता है बैक्टीरियाज और ईस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर सॉरी, क्योंकि ईडी पाथवे बैक्टीरिया के अंदर होता है, यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होता। ये जो पाथवे है ये एक एम्पीबॉलिक पाथवे है। एम्पीबॉलिक का मतलब ये एनाबॉलिक रिएक्शन यानी कि सिंथेटिक रिएक्शंस में भी रोल प्ले करता है, और कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि आपके किसी भी आपके जैसे ग्लूकोज का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शंस में रोल प्ले करता है। एनाबॉलिक में किस तरह से कि सिंथेसिस में जो हमें NADPH चाहिए, जो रिड्यूसिंग पावर है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का डोनर है NADPH, वो इस पाथवे में बनता है। दूसरा क्या है, इसमें राइबोन्टो शुगर बनती है, राइबोज 5 फॉस्फेट, जो प्रिकर्सर है किसका, न्यूक्लिक एसिड का है, आपका NADPH का है, न्यूक्लियोटाइड्स का प्रिकर्सर है। तो ये एनाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है और कैटाबॉलिज्म में भी। पेंटो शुगर जैसे कि जाइलोज हैं वो भी इस पाथवे के थ्रू कैटाबलाइज होती हैं यानी कि ब्रेक डाउन होती हैं। ये एरोबिकली और एनाएरोबिकली दोनों तरह से ऑपरेट कर सकता है, और ये पाथवे जो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होता है। इस पाथवे में दो फेजेस होते हैं, पहला है ऑक्सीडेटिव फेज, दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। अब राइट हैंड साइड में देखिए, ऑक्सीडेटिव फेज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से शुरू होता है और राइबोलोज 5 फॉस्फेट पे एंड होता है। इस पाथवे में क्या है, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन है तो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस पे जाते हैं, NADP पे, और NADP का रिडक्शन होता है NADPH में। तो इस पाथवे में ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का और जनरेशन होगा NADPH का। अब दूसरा जो पाथवे है नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे। नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में क्या है, शुगर्स का इंटर कन्वर्जन होता है, यानी कि आपकी जैसे 5 कार्बन शुगर है इजाइलुलोज 5 फॉस्फेट, तो इससे 7 कार्बन शुगर बन जाती है, 7 से 4 कार्बन शुगर है, इंटर कन्वर्जेंस है यहाँ पर शुगर का नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में। इस फेज में क्या है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट से 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनते हैं, एक ये रहा आपका, एक ये है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, और 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फॉस्फेट के यूज़ होते हैं। अब डिटेल में देखते हैं हम इन दोनों फेजेस को। पहला है ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज जो शुरू होता है उसमें क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होगा। इसमें ये जो कार्बन 1 है यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन होगा, एक हाइड्रोजन ये निकाल दो, एक हाइड्रोजन ये। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कोई जो है एक्सेप्टर भी होगा जो इसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ले सके, तो एक्सेप्टर है NAD पॉजिटिव। तो NADP का रिडक्शन होगा NADPH प्लस H पॉजिटिव में, और यहाँ कार्बन फर्स्ट का इसमें ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होके जो बनेगा वो बनेगा लैक्टोन। लैक्टोन क्या है, एक साइक्लिक एस्टर है। एंजाइम जो होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन निकले हैं, डिहाइड्रोजिनेज है। कहाँ से निकले, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, तो एंजाइम का नाम होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हुआ 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन में, और NADP का रिडक्शन हुआ NADPH में। अब ये जो लैक्टोन है इसका ब्रेक डाउन हम करेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करके हम इस जगह से इसका ब्रेक डाउन करेंगे और बनेगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ये 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, अगर हम H यहाँ पर लगा दें तो हम इसे फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड कहेंगे। अब यहाँ से हमने ये ब्रेक डाउन करा, ये कार्बन फर्स्ट है, यहाँ पर हमने OH लगा दिया, सॉरी COOH लगा दिया, तो ये वाला है कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन फर्स्ट ये रहा आपका। यहाँ पर है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6, यहाँ से तोड़ा हमने, और ये आपका
खुल गया है आपका। अब 6-फॉस्फोग्लूकोनेट है, इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन जो है वो डी कार्बोक्सिलेटिव ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि एक कार्बन का मॉलिक्यूल निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो ये जो आपका कार्बन है यहाँ पर CO2, ये यहाँ पर निकल जाएगा। अब 6 कार्बन में से एक कार्बन निकल गया तो ये बचा आपका 5 कार्बन शुगर, यह है आपका राइबोलोज 5 फॉस्फेट। राइबोलोज 5 फॉस्फेट, अब इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो किसी दूसरे चीज़ का रिडक्शन होगा, तो NAD पॉजिटिव का रिडक्शन होगा NADPH में, यानी कि आपके 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ से हमने ये 2 हाइड्रोजन निकाले हैं, तो डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है। एंजाइम का नाम होगा 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। अब नेट रिएक्शन देखें तो इसमें एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हुआ, 2 NAD पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हुआ, बना एक राइबोलोज 5 फॉस्फेट, 2 NADPH, एक CO2। अब देखते हैं दूसरी फेज़, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में आपके टोटल 5 रिएक्शंस हैं। शुरू के जो 2 रिएक्शन हैं उसमें जो है आइसोमर चेंज होंगे। पहले वाला रिएक्शन जो है आइसोमराइजेशन है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट चेंज होगा राइबोज 5 फॉस्फेट में, ये एक कीटो शुगर है, ये चेंज हो रही है एल्डो शुगर में, ये एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है। एंजाइम जो होगा वो होगा फॉस्फोपेंटोज आइसोमेरेज या राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमेरेज, एक ही बात है क्योंकि ये पेंटो शुगर है, चाहे तो फॉस्फोपेंटोज आइसोमेरेज कह दो या आपका राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमेरेज। दूसरे रिएक्शन में क्या होता है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में चेंज होता है, ये दोनों एपीमर है, दोनों ही कीटो शुगर हैं, तो एंजाइम होगा एपीमरेज। तो एक मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फॉस्फेट का चेंज होगा राइबोज 5 फॉस्फेट में, और दूसरा मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फॉस्फेट का चेंज होगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में। अब बचे हुए जो 3 रिएक्शन है वो कैटालाइज करते हैं 2 एंजाइम जो यूनिक है इसी पाथवे के, ट्रांसकीटोलेज और ट्रांसएल्डोलेज। ये क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे कार्बन स्केलेटन का, एक शुगर से दूसरे पे कार्बन यूनिट्स ट्रांसफ़र होंगे, या तो 2 या 3, और रिजल्ट क्या होगा, या 3 कार्बन शुगर बनेगा, 4 कार्बन शुगर बनेगा, ये 6 कार्बन शुगर या 7 कार्बन शुगर, इस 3 स्टेप्स में बनेंगे। अब देखते हैं 3 स्टेप डिटेल में। पहले रिएक्शन में क्या है, ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम क्या करता है, 2 कार्बन यूनिट ट्रांसफ़र करता है ट्रांसकीटोलेज। अब इस रिएक्शन में क्या है, पीछे हमारे क्या बने थे, राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। अब ये ट्रांसकीटोलेज क्या करेगा, यहाँ से ये 2 कार्बन जाइलुलोज 5 फॉस्फेट पे ट्रांसफ़र करेगा टू राइबोज 5 फॉस्फेट। अब ये 5 कार्बन है, 5 में से 2 चले गए तो यहाँ क्या बचा, 3 कार्बन शुगर, ये रहा 3 कार्बन शुगर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यह है राइबोज 5 फॉस्फेट, 5 कार्बन यूनिट है, 2 इस पे और ट्रांसफ़र हो गई तो बन गई 7 कार्बन यूनिट सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। अब अगला रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन में ट्रांसएल्डोलेज क्या करता है, 3 कार्बन यूनिट ये ट्रांसफ़र करता है। तो इस रिएक्शन में क्या है, सीडोहेप्टुलोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हमारे बने उसमें सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट से आपकी जो है 3 कार्बन यूनिट ट्रांसफ़र होंगी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। 3 ये हैं, 3 और आपकी ट्रांसफ़र हो जाएंगी तो आपका बनेगा 6 कार्बन शुगर यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो 7 है, इस 7 पे से 3 यूनिट यहाँ ट्रांसफ़र हो गई तो ये बचा 4 कार्बन शुगर इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब अगले स्टेप में थर्ड रिएक्शन में ट्रांसकीटोलेज क्या काम करता है, 2 कार्बन यूनिट ट्रांसफ़र करता है। तो हमने यहाँ पर जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का एक और मॉलिक्यूल लिया और इराइथ्रोज आपका पिछली वाले रिएक्शन में बना था। ये जाइलुलोज यहाँ कहाँ से आएगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट से जाइलुलोज हमने बनाया सबसे पहले स्टेप में। अब इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के बीच रिएक्शन होगा। 5 कार्बन शुगर पे से 2 यूनिट 4 कार्बन शुगर पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब ये जो 4 कार्बन है इस पे 2 कार्बन और आ गए तो 6 कार्बन बन गए यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और 5 में से 2 यूनिट ये चली गई तो ये बचा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन शुगर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इस वाले फेज़ का नेट रिएक्शन क्या है, हमने 3 राइबोज 5 फॉस्फेट यूज़ करे हैं। हमने राइबोज ही लिखा है यहाँ पर जबकि हमने हर कहीं पर जाइलुलोज भी यूज़ करा है। ये एपीमर है तो हमने एपीमर है एक दूसरे के तो हमने एक ही ले लिया राइबोज 5 फॉस्फेट सिंपलिसिटी के लिए। 3 राइबोज 5 फॉस्फेट हमने यूज़ करे हैं, क्या बने हमारे 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बने और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना।
ये जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ है ये पीपी पाथवे को ग्लाइकोलिटिक पाथवे यानी कि ईएमपी पाथवे से भी जोड़ती है। ईएमपी पाथवे में ये जो आपका बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और ईएमपी पाथवे में ये कैटाबोलाइज हो जाएगा। इसी तरह ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी ईएमपी पाथवे में चला जाएगा और ये दोनों जो हैं ऑक्सीडाइज होकर पायरुवेट बनाएंगे। अब नेट रिएक्शन देखते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। ये था आपकी ऑक्सीडेटिव फेज़ और ये है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ में हमने यहाँ पर राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाया था। यहाँ 3 यूज़ हुए थे इसलिए हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस 6 NADPH प्लस 3 H2O क्या बना 3 राइबोलोज 5 फॉस्फेट 2 NADPH 6H पॉजिटिव प्लस CO2। और फिर हमने राइबोलोज से क्या बनाया था राइबोज बनाया था और जाइलोलोज बनाया था। तो ये सब आपके एपीमर हैं या आइसोमर हैं। तो हमने राइबोलोज 5 फॉस्फेट की जगह ऑक्सीडेटिव में यहाँ पर राइबोज 5 फॉस्फेट लिखा है। 3 राइबोज 5 फॉस्फेट यूज़ होंगे और बनेंगे 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दोनों रिएक्शन को मर्ज करें तो आपका 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होगा, 6 NADP पॉजिटिव का रिडक्शन होगा, 3 वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे और बनेगा क्या 6 NADPH बनेंगे, 3 CO2 रिलीज़ होंगे, 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेंगे और एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा। अब एक बार समरी करते हैं। ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये ईएमपी पाथवे में बनता है। हेक्सोकाइनेज इसमें यूज़ होता है, मतलब हेक्सोकाइनेज एंजाइम ही रिएक्शन कैटालाइज करता है। एटीपी जो है वो फॉस्फेट ग्रुप डोनर होता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने यहाँ पाथवे पढ़ा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हुआ और बना 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से बना राइबोलोज 5 फॉस्फेट। इस रिएक्शन में 2 NADPH बनती हैं, एक CO2 रिलीज होती है। जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये जो देखिए नीचे यूज़ हुआ आपका 6 NADP, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, 3 2 जा 6 तो 6 NADP का रिडक्शन हुआ और वाटर मॉलिक्यूल का। अब आगे चलते हैं हम। राइबोलोज 5 फॉस्फेट से हमने बनाया था जाइलोलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट। जाइलोलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट में कार्बन यूनिट ट्रांसफ़र हुई और ट्रांसकीटोलेज ने 2 कार्बन यूनिट ट्रांसफ़र की थी और हमारा बना था सीडोहेप्टोलोज और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कीटोलेज 2 कार्बन यूनिट ट्रांसफ़र करता है। सीडोहेप्टोलोज से 3 कार्बन यूनिट ट्रांसफ़र की गई ग्लिसरल्डिहाइड पे, एंजाइम आया ट्रांसल्टोलेज और बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट। फिर तीसरे रिएक्शन में इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलोलोज 5 फॉस्फेट के बीच रिएक्शन हुआ। ट्रांसकीटोलेज ने 2 कार्बन यूनिट ट्रांसफ़र करी आपकी और 5 से 4 पर, तो 4 में 2 ट्रांसफ़र हो गई तो बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और 5 में से आपकी 2 चली गई तो ये बना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो रिएक्शन में क्या बना, एक ग्लिसरल्डिहाइड और 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये हमारा नेट रिएक्शन आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। दिस इज़ ऑल अबाउट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। थैंक यू।